अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि एक वाकया हुआ था आपके साथ कि आपने पीएम का कैंडिडेट बन के एक जगह गए थे, आपने डॉक्यूमेंट्स एमपी के नहीं, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का सारा वाकया बताएं। वो देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उन्होंने बनना था, क्योंकि उनकी पार्टी बहुत बड़ी अक्सरियत में आ चुकी थी, चारों सूबों में उनकी अक्सरियत थी, तो ख्याल यही था कि आसिफ अली जरदारी साहब ही प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। तो वो जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए उन्होंने नॉमिनेशन पेपर जमा कराने शुरू किए, तो वहाँ पर ये एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट की गई कि इलेक्शन कमीशन, जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान होते हैं, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के उम्मीदवारों के नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी करते हैं। ओके। उन्होंने बैन लगा दिया कि जिस दिन स्क्रूटनी होगी, कोई प्राइवेट मीडिया, कोई सरकारी मीडिया उसकी कवरेज नहीं करेगा, बल्कि वो खुद ही हैंडआउट जारी करेंगे। सही है। उस वक्त शायद कोई बीए की डिग्री का कोई इशू था उम्मीदवार का। अब मैं नहीं कह सकता कि आसिफ अली जरदारी साहब का था, लेकिन बहरहाल कुछ बातें ऐसी थी कि किसी उम्मीदवार की बीए की डिग्री का मामला है, तो वहाँ पर ऐसा कुछ किया जा रहा है। तो मेरे अदारे ने कहा कि हमें जब चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी करे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के कैंडिडेट्स की, तो हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव वहां पर मौजूद हो और वो अंदर की खबरें दे। तो वो एक कॉन्फ्रेंस कॉल हुई हमारे टॉप क़यादत ने, तो मैंने उसको ऑन किया कि मैं इसकी कवरेज करूं। अब मैंने जिम्मेदारी ले ली, तो मेरे अदारे ने मुझ पे एतमाद भी किया। तो बहरहाल अब मुझे बड़ा मसला हो गया कि क्या करूं। तो फिर मैंने अपने सीनियर दोस्तों से रब्ता किया और खुद इलेक्शन कमीशन में जो मेरे सोर्स थे उनके साथ मैंने डिस्कस किया कि मैंने ये जिम्मेदारी ले ली है, अब मुझे बताएं कैसे मैं उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कागजात जांच पड़ताल करेंगे। सही है। तो मुझे एक दोस्त ने कहा कि आप ये तरीका अपनाएं। अच्छा। अमीन हफीज साहब ने वो तरीका अपनाया और मैं वहां पर मौजूद था और तमाम मीडिया उस दिन इलेक्शन कमीशन की बिल्डिंग के बाहर कैमरे लगा के मौजूद है, जैसे हम लोग मौजूद होते हैं। तो अमीन हफीज साहब अंदर मौजूद थे और वो अंदर से सारी खबरें लिखवाई जा रहे हैं, मोबाइल के ऊपर मैं दिए जा रहा हूँ, तो वो हमारे टिकर चलने शुरू हो गए। तो जो इस्लामाबाद ऑफिस में हमारे टीम मेंबर्स थे, रिपोर्टर्स थे, कैमरामैन थे, उनको सारे लोग डांट रहे हैं कि जनाब आपके टीवी चैनल में ये अंदर की खबरें चल रही हैं कि कागजात नामजदगी सदारती उम्मीदवारों के फलां के मुस्तरद हो गए, फलां के एक्सेप्ट हो गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये रिमार्क्स पास ऑन किए, ये आपके टीवी में खबरें चल रही हैं, मुझे भी बताओ। और वो रिपोर्टर कसमें खा रहा है कि मुझे नहीं पता, मैंने खबर नहीं दी, लेकिन वो खबर तो चल रही थी। अब वो कोई इस पे एतबार नहीं कर रहा। किस्सा मुख्तसर ये, एंड में जब सारा प्रोसेस मुकम्मल हो गया तो अमीन हफीज साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस से बाहर आ रहे। अब मुझे लोगों ने पूछा कि आप अंदर कैसे चले गए, तो मैं अंदर कैसे चला गया था, सदारती उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल की खबर निकालने के लिए अमीन हफीज साहब सदारती उम्मीदवार बन गए थे। अब मैं सदारती उम्मीदवार के लिए बाकायदा नॉमिनेशन पेपर जमा कराए। जब पेपर जमा कराते हैं तो फिर वो उसके ऊपर लिखा जाता है कि आपने फलां तारीख को अपने कागजात की जांच पड़ताल के लिए पेश होना है। तो अब मुझको तो कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती थी, तो मैं सदारती उम्मीदवार बन गया सदारती उम्मीदवारों की खबर लेने के लिए। तो ये सारा प्रोसीजर मैंने अडॉप्ट किया और ये इतना सीक्रेट मैंने ये रखा कि मेरे जियो टीवी का जो इस्लामाबाद ऑफिस है वो भी इस सारी प्लानिंग से बेखबर थे, किसी को इस बात का नहीं पता था। और सिर्फ टॉप लोगों को पता था, हमारे जियो की जो क़यादत का उनको पता था, या अमीन हफीज को पता था, या मेरे जो ब्यूरो चीफ हैं उसको पता था। मानना पड़ेगा रिपोर्टर अमीन हफीज को। तो उन सारे रिपोर्टरों ने जिनको उनके दफ्तर से बड़ी क्लास होती रही, उनको बड़ी डांट पड़ती रही कि आप खबर नहीं दे रहे हो, उन सब ने मुझे जफ्फी डाली, प्यार किया और उन्होंने कहा कि अमीन अगर आपने अगरचे आपकी वजह से आज हमें जबरदस्त डांट पड़ी है, लेकिन हम आपका माथा चूमते हैं कि आइडिया का मुल होता है और अमीन हफीज साहब तुसी अच्छा गए हो।